हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ये आपके आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन और एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। ये 1 2 3 4 5 6 सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई डी के दाईं ओर बैठा हुआ है। ई डी के ठीक दाईं ओर डी इधर हो गया, डी के दायां इधर ई हो गया। ए बी ए जो है बी और डी का निकटतम पड़ोसी है ना। निकटतम पड़ोसी बी और डी का कैसे रहेगा? जब ए बीच में बैठा हो तब। तो डी इधर बैठा हुआ है तो बी को हमें इधर बैठाना पड़ेगा ना। इधर तो ए ई आ चुका है, तो बी और डी के बीच में कौन आ जाएगा? ए, तभी निकटतम पड़ोसी होगा ये। एफ डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है एफ। ठीक है। डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या है? ये खाली जगह बची है, ये सी का हो गया, तो डी के सापेक्ष पूछा है, तो डी के सापेक्ष दाईं ओर से तीसरा और बाईं ओर से भी तीसरा है। ठीक है, चेक करें आंसर क्या हो जाएगा। बाईं ओर से तीसरा दिया हुआ तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दाईं ओर से दूसरा दिया हुआ है ना, ये तो नहीं होगा, दाईं ओर से तीसरा होता, अगर दिया तो ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त करें। हमें इसको जो है रिलेशन बनाना है। ठीक है, देखिए क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 41 है ना। 41 में से 10 को घटा दे तो हो जाएगा 31, और 31 का स्क्वायर होता है 96। ठीक है, हमने इसमें 10 घटाया तो हम इसमें क्या करें? 34। 34 में से 10 घटा दे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। 24 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा? 576। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में विद्यालय के बाद की अलग अलग गतिविधियों में शामिल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, पूछा क्या है? खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का औसत। औसत पूछा है ना, ये पॉइंट मिस कर देंगे तो आप गलत कर देंगे। खेल और योगा में भाग लेने वाले, खेल में भाग ले रहे हैं 25 लोग और योगा में भाग ले रहे हैं 15। टोटल कितने हो गए? ये हो गए 40 है ना। और पूछा है औसत संख्या कितनी है, तो हम 2 से भाग कर देंगे। 2 लोगों को काउंट करें, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 20। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कोण पूरक है, मतलब दो कोण मिलके ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ए प्लस बी, हमने दो कोण मान लिया, एक है ए और दूसरा है बी, ये बना रहे हैं 90 डिग्री। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। बड़ा कोण हमने मान लिया है ए है, तो छोटे कोण बी है ना के 5 गुने, 5 गुना कर दे से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण ए माना है ना, तो हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करें, इसमें बी का मान रख दें। बी का मान क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। तो ए बराबर 90 माइनस ए, 5 माइनस का 6, 5 की गुणा कर दे कितना हो जाएगा? एक गुणा ना करिए, ऐसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। माइनस 5a माइनस का 6। ठीक है, इस पूरे को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ एक पहले से है तो ये हो जाएगा 6a प्लस 6 बराबर 90 गुणा 5। 6 को कॉमन ले लें है ना, ये डायरेक्ट ऐसे ही भाग कर दे। 6 से भाग करा, ये 1 हो जाएगा है ना। 6 से भाग करेंगे, ये 15 से कट जाएगा। 15 पचे होता है 75। ठीक है, इधर लिख देते हैं। अब यहाँ हमने 6 से भाग कर दिया तो ए, और यहाँ पे 1 डिग्री बचा है ना। 15 से भाग के 15 हो गया, 15 बचे। 6 से भाग के 15 हो गया, 15 पचे हो जाएगा 75।
इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, ए हो जाएगा 74 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी, है ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, इन दोनों को मिलाकर जो है बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये होता है क्रेनियल क्रेनियल नर्वस, है ना। और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल नर्वस। इन दोनों को बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, परंतु जरूर नहीं है वे इसी क्रम में रखे गए। 7 बक्सों के अरेंजमेंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये 7 हो गए। जी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, नीचे से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हो गया जी। सी और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, सी और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, जरूरी नहीं है सी नीचे हो, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को जो है डी के ठीक ऊपर रखा गया है। डी और जी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, डी को जी के ऊपर, यानी डी इनमें इसमें से कहीं एक पोजीशन पर है, ठीक है। बी और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, बी और ई के बीच, तो 2 बक्से इधर हो गए और बी हो गया ना, बी और ई के बीच 2 बक्से रखे गए हैं। अब ये हो सकता है कि बी सबसे ऊपर हो और ये पूरे का पूरा सीक्वेंस नीचे हो जाए, या ये यही सीक्वेंस बने, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है बी को शीर्षम स्थान पर नहीं रखा गया है, यहाँ ये भी बात कह दी, बी को तो हम इसको ऊपर वाला जो कंडीशन बन रही है उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह से अरेंजमेंट करेंगे, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को और 7 का अरेंजमेंट करना है, तो बस सबको ऐसे ही रख दीजिए, है ना, यहीं पे रख देते हैं। ये हो गया सी, फिर 2 को छोड़िए, यहाँ पे हो गया ई, फिर 2 को छोड़ा और यहाँ पे हो गया बी, ठीक है। उसने कहा है डी के ऊपर ए हैगा, अब यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ जी पहले से ही आएगा, तो डी के ऊपर ए यहीं पे आ सकता है, ठीक है। बचा क्या, बचा है ए, तो ए हो जाए, तो ए तो हो गया है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ रह गया, एफ ही हो जाएगा, ठीक है। इस जी को भी इधर ही लिख देते हैं। पूछा क्या गया, डी और बी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, डी और बी के बीच, डी ये रहा, बी ये रहा, कितने बक्से रखे हैं, 1 2 3, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है ना। ये एक पेड़ है, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर ये पेड़ हो गया, 300 मीटर की दूरी पर ये जो है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है ना, इसी पॉइंट से जो है उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री, पेड़ बड़ा हो गया और, ठीक है। तो ये इसी पॉइंट से जो है कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बना देगा। पेड़ कितना बड़ा हुआ है ये निकालना है हमें। हमने मान लिया पेड़ जो बड़ा हुआ है वो हमने मान लिया एच है, और पहले जो पेड़ था वो मान लिया हमने एक्स था। अब इसके बीच में लगाते हैं ना, ब्लू कलर वाले के बीच में 1030 डिग्री है ना, 1030 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है एक्स, आधार कितना है 300, 30 डिग्री का मान कितना होता है 10 में, 1/√3 एक्स बटा 300, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 300/√3, है ना। इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, √3 से 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 100 में चला जाएगा ना, तो 100√3 आ जाएगा एक्स का मान। ये वैल्यू मिली हमें 100√3, ठीक है। अब हम पूरे वाले में लगा देते हैं 60 डिग्री में, तो क्या हो जाएगा 1060 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब लंब कितना हो जाएगा h प्लस 100√3, है ना, 100√3 प्लस h बटे आधार, आधार 300 हैगा,
टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 10 100 √3 प्लस एच बटे 300। ये 300 इधर आ जाएगा, 300 √3 हो जाएगा बराबर 100 √3 प्लस के एच। इसको इधर ले जाएंगे, देखिए √3 दोनों में कॉमन है तो 300 में से 100 घट जाए, कितना हो जाएगा 200 √3। ये हो गई एच जो हाइट थी, है ना, जो लंबाई बड़ी है। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का 200 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर प्रक्रिया करते हैं। दीर्घवृत्ताकार नहीं, वृत्ताकार पथ पर प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, है ना, पूछा गया गलत, गलत हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी कीमत 20% की वृद्धि हो जाती है, तो प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, वृद्धि हो रही है तो वो प्लस में हो जाएगा, परसेंटेज को लिखने की जरूरत नहीं है, और जो कमी हो रही है वो माइनस में, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -20 × 10, है ना। अगर दोनों ही जो है हमारे माइनस होते तो ये प्लस हो जाता, बटे में 100 से भाग कर देंगे, ये इससे गया इससे गया, ये आया 2, इसमें से घटाया ये हो गया 10, 10 में से 2 घटाएंगे आएगा 8%। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। इस दौरान से 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। मूल निवासियों की संख्या ज्ञात की, शुरुआत में कितनी थी, हमने मान लिया x है, तो इस x में से जो है 10% निवासियों की मृत्यु हो गई, तो कितने लोग बचे, 90% लोग। ठीक है, इसमें से 25% लोग जो है गांव छोड़कर चले गए, तो कितने लोग बचे, 75%, जिसकी संख्या दी है 4050। बस इसको सोल्व कर लीजिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100, यहाँ पे भी बटे में 100 हो जाएगा, है ना। 25 से भाग करें 3 बार में, ये 4 बार में, ये 0 से ये 0 चली जाएगी। ठीक है, 9 से इसे भाग करें, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 बजेगा, 9 पचे 45, तो ये 4 0, 5 से भाग करें ये 15 चला जाएगा, 150, 15 चौके हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, है ना, 15 चौके 60, एक 0 ये है और एक 0 ये है, तो कितना हो जाएगा 6000। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये गलत दिया हुआ है, वो पाया जाता है केवल हरित लवक, है ना, पादप कोशिका में। केंद्रक और जो है सूत्रकणिका, ये दोनों में पाया जाता है, और ये लयन का है, ये केवल जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, सूत्रकणिका क्या करता है, ये कोशिका का पावर हाउस होता है, पावर हाउस होता है। लयन क्या होता है, ये कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द पार्किंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए ना, वोवल्स को जो है बाद वाले यानी +1 कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना, बाद वाले अक्षर से, यानी कॉन्सोनेंट को भी जो है बाद वाले अक्षर से ही बदला जा रहा है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगा। देखिए पहले, जैसे बाद में हम कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं ना, तो इसे
है ना। ये जो है हम नंबर उसको बाद में चेंज करेंगे, पहले हम बाईं ओर से तीसरा स्थान देख लें किसका है। बाएं से ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पे आ रहा है आर, है ना। आर दोनों को हमें +1 करने के देखने की जरूरत नहीं, आर को +1 कर दे कितना हो जाएगा। आर होता है 18, एक जुड़ जाएगा 19, कितना हो जाएगा एस। ठीक है, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्याओं समुच्चयों की संख्या संबंधित है। देखिए यहाँ क्या बन रहा है, 11 है ना, ये 2 का स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 11 चौक हो जाएगा 44। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 छः होता है 54, है ना। ठीक, यहाँ पे भी स्क्वायर करें 4 का तो हो जाएगा 16, है ना। 16 की 2 से गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी में नहीं बैठ रहा है ना। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 7 चौक होता है 28, है ना। 3 का स्क्वायर करें 9 हो जाएगा, 12 निमा होता है 108 ही, ये नहीं बन रहा है ना। 5 का स्क्वायर करें 25, 25 को 10 से गुणा करेंगे 250 हो जाएगा, 50 नहीं आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द ब्लीच के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना। कॉन्सोनेंट को जो है ठीक पहले वाले तो -1 कर दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए ना। वोवल्स को उसके बाद वाले +1 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। देखिए 2 बार चेक करना है तो हमें सभी को जो है बदलना पड़ेगा, है ना। अब इसमें देख लीजिए वोवल्स कौन कौन से हैं। वोवल्स हो गया सी और ई हो गया, इन दोनों को जो हमें +1 करना है, तो ई का प्लस एफ, ए का प्लस एफ। बाकी को हमें -1 करना है, तो बी का माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, एल का माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, सी का करेंगे -1 तो बी हो जाएगा, एच का करेंगे तो ये जी हो जाएगा। अब देखिए 2 बार क्या आ रहा है, बी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन के अनुभवी साझेदारी और क्षमता सृजन का सम्मेलन किया। वो किया है दूरसंचार विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल में 45 ml के कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं, है ना। देखिए इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 2.25 लीटर है, इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 मिलीलीटर। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, है ना। कितनी बोतलें बननी है संख्या निकालने के लिए हम 1 ml से 1 मिलीलीटर की बोतल से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी जीरो घटाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो बचेगी, है ना। 15 से भाग करें 15 से ये 3 बार में चला जाएगा, 15 से इसे भाग करें ये 15 बार में चला जाएगा, 5 से भाग करें ये 3 से भाग करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, 5 ये है 1 जीरो ये बची, तो कितना हो जाएगा 50। 50 बोतलें भरी जा सकती है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 2022 में डैश से सुधरकर 2023 में डैश हो गई, वो है 85 से 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यह ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। विसरण क्या होता है कि जब उच्च कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है ना। यहाँ लिख देते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति को विसरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए रेफ्रिजरेटर में पहले किया जाता था, बंद कर दिया गया। फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, एरोसोल स्प्रे में किया जाता है, ग्राइंडर में नहीं किया जाता है ना। ग्राइंडर तो एक मशीन हो गई है, और मशीन जैसे ये घूमने वाला व्हील हो गया है ना, तो उसमें तो इसमें नहीं किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है।
देखिए अमिता और अमृता है ना, अमिता को ले लेते हैं ए, अमृता को ले लेते हैं ए एम। ठीक है, तो अमिता जो है अपनी सहेली से 2 साल बड़ी है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अमिता के फादर, अमिता के फादर को हमने ले लिया एफ की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है ना, फादर की आयु दोगुनी है अमिता की आयु से। ठीक है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। अमृता की जो आयु है उसकी बहन की आयु से दोगुनी है, उसकी बहन को हमने मान लिया एस। ठीक है, अमृता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है ना। तो अमिता के पिता और अमृता की बहन, जिसे हमने एस माना था, कि आयु का अंतर दे दिया है 43 वर्ष। अमिता और अमृता की आयु का योग ज्ञात कीजिए, हमें इनका योग निकालना है। तो यहाँ पे हम एफ की वैल्यू को रख देते हैं, कितना है अमिता में 2, तो 2a। एस की वैल्यू को लिख लेते हैं अमृता की टर्म में, तो ये हो जाएगा अमृता बटे 2 बराबर 43 है ना। इसकी गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 4a माइनस अमृता है ना, 2 आएगा, 2 की गुणा इधर कर दे, कितना हो जाएगा 8 6। ठीक है, और हमें पता है कि जो है अमिता जो है अमृता से 2 साल बड़ी है। तो अब अमृता की वैल्यू को रख देते हैं, अमृता बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 2, तो 4a माइनस, ये रख देंगे a माइनस 2, a माइनस 2 तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इधर, बराबर 86। इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 84 है ना, और इसमें से घट जाए ये हो जाएगा 3a बराबर 3 से भाग करें, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 से 3 अठे 24। तो अमृता की आयु मिली हमें, अमिता की आयु मिली 28, और अमृता की कितनी हो जाएगी, अमृता 2 साल छोटी है ना, तो 28 में 2 से घटा दें, कितना हो जाएगा 26। पूछा है दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 14, 2 2 4 और ये 5 54, दोनों की आयु का योग है 54। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ ओ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये पंक्ति हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। ए दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, दाएं छोर से 5वें स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे है जो ए। ठीक है, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और ई के बीच है ना। ई को इधर बैठेंगे तो केवल एक ही बैठेगा, तो इधर बैठाना पड़ेगा ई को, तभी 2 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, सी जे और ई का निकटतम पड़ोसी है ना, निकटतम पर 2 का जब निकटतम पड़ोसी दिया जाए तो यानी कि वो बीच में है ना, सी जी और ई के बीच में है सी। अब ई यहाँ पे दिया हुआ है तो जी यहाँ पे हो जाएगा, उसके बीच में हो जाएगा सी। ठीक है, बी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है ना, बी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है ना, बी एफ जो इधर है और उसके दाईं ओर बी बैठा हुआ है। अब देखिए दोनों पोजीशन एक साथ कहाँ है, केवल यहीं पे खाली है, तो यहाँ बैठा देंगे एफ और बी को। अब खाली जगह जो बची है किसकी बच रही है, यहाँ पे आ जाएगा डी। डी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी ये रहा, बी ये रहा, कितने व्यक्ति हैं 1 2 3 और 4, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल है 38 सेंटीमीटर ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया है 38 सेंटीमीटर, और इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर दी है ना। विकर्ण की लंबाई के निकले फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का हाइट का स्क्वायर है ना, बराबर दिया है ये 22। इस स्क्वायर को हटाए तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का।
तो हम क्या करें, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2, ये पूरे का पूरा आ जाएगा। हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, स्क्वायर करेंगे तो पूरे पूरा ये वैल्यू आएगा। इसको लिख देते हैं 2 सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा ये 38 का स्क्वायर, है ना। इस वैल्यू को तो हमें निकालनी है, 2 सरफेस एरिया बराबर ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला, है ना। ये सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो इसको हम पूरे को पूरे इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, 38 का स्क्वायर माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है 22 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 22 स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है, a प्लस बी, है ना, तो इसको जोड़ेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, है ना। एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 2 3 2 5 और इसे 60 हो जाएगा, और घटा देंगे कितना हो जाएगा 6 और 1, इसके पास गुणा कर दीजिए। 16 छंका कितना होता है, 16 छंक 96, एक जीरो ये भी हो जाएगा, तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कारण दिया गया जिसके बाद 1 2 और 3 क्रमांकित संभावित प्रभाव दिए गए हैं। कारण को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कि तीनों में से कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं। कारण दिया गया, कल रात काटपाड़ी जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ जहां जीटी एक्सप्रेस की 7 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पटरी से उतरकर पटरी के पार जा गिरी। प्रभाव क्या होगा उसका, काटपाटी चेन्नई मार्ग पर कई ट्रेनें आज कई घंटे की देरी से चल रही है। बिल्कुल सही, दुर्घटना हुई है ना, डिस्टरबेंस हुआ, पूरी लाइन टूट फूट गई होगी जिसकी वजह से देर से चल रही है। प्रभाव तो क्या, बेंगलुरु में रेलवे टिकट बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतारें देखी गई है। नहीं, ये प्रभाव नहीं होगा, है ना, बल्कि उल्टा भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि जो है ट्रेनें समय से नहीं चल रही हैं। प्रभाव तीसरा क्या होगा, रेलवे ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है ना। ये प्रभाव भी उससे नहीं मेल खा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, पहला ही प्रभाव केवल एक सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 केवल एक ही संभावित प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, है ना। तो हम मान लेते हैं उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 19 गुणा 6, ठीक है, ये उनकी आयु का योग हो जाएगा। उनका औसत, 6 को इधर भाग कर देगा ना, तो x बटा 6 ये उनका औसत दिया हुआ है ना। ये हमने 6 सदस्यों का औसत लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक लड़के के जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी, है ना। एक लड़के का जन्म हुआ, अब लड़के के लोग कितने हो गए, 7 लोग हो गए, और उनका औसत अभी भी यही है ना, 3 वर्ष पहले वाला ही। तो क्या होगा कि उनकी ये जो है x6 जो लोग हैं वो 3 साल बाद, 3 साल उनकी सबकी उम्र बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी, प्लस एक लड़के की उम्र भी हो गई, बटे हमने 7 से करा तो उसका एवरेज कितना दिया है, एवरेज है 19 जो 3 वर्ष पहले था। लड़के की आयु कितनी है ज्ञात किया, उसको हमने मान लिया है सी। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। x6 कितना है, ये है 19 गुणा 6 प्लस 18 प्लस सी बराबर 19 गुणा 7, ठीक है। इसको इसमें से इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 19 माइनस 7 लिख देते हैं, 19 माइनस 7 गुणा 19 माइनस 6, तो 19 कॉमन ले ले तो 7 में से एक घट जाएगा, एक ही बचेगा, तो ये 19 रह गया। ये 18 प्लस सी है, इसको 18 को इधर ले जाएंगे घट जाएगा, ये सी की वैल्यू आएगी हमारी 1। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लड़के की उम्र है 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य डैश होगा। कार्य का इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डब्ल्यू बराबर क्यू वी। क्यू कितना दिया है 10 कूलाम, वोल्टेज कितना दिया है 5, कितना हो जाएगा 50, 50 क्या जूल। ऑप्शन पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिया गया, उपरोक्त के आधार पर यदि है तो क्यू का टी से क्या संबंध है, क्यू का टी से क्या संबंध है, ये निकालने के लिए पूछा गया ना, तो हमें बस इसको ही सोल्व करने की जरूरत है। अब क्यू माइनस आर, माइनस का क्या मतलब है, जो है क्यू जो है आर का भाई है, इधर लिख लेते हैं क्यू जो है आर का भाई है, तो ये हो जाएगा मेल। ठीक है, आर गुणा एस, गुणा का क्या मतलब है, आर जो है एस की पत्नी है, तो ये जो है पत्नी हो गई, तो हस्बैंड जो है उसका एस हो जाएगा। ठीक है, एस भाग टी, एस भाग टी का हो जाएगा, एस जो है टी का पिता है, एस जो है टी का पिता है, ये हो गया पिता। ठीक है, टी का क्यू से क्या संबंध है ये पूछा गया, टी जो है क्यू का क्या लगेगा, टी का क्यू से क्या संबंध होगा, ये मामा का संबंध होगा, या मामा नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, ये फादर हो गया, फादर की मम्मी के भाई है ना, फादर की वाइफ के भाई है, तो क्या मम्मी, मम्मी के भाई, माँ के भाई। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि हो गई 2, 3, 5, 7 है ना, ये अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य मतलब जैसे दो संख्याएं हो गई है ना, अब ये दो अभाज्य संख्या है तो ये नॉन डिविजिबल नंबर होते हैं, है ना, और ये सिर्फ या तो खुद के नंबर से डिवाइड होंगे या एक से होंगे, है ना, तो इनका हम एचसीएफ लेंगे तो वो आएगा एक, चाहे हम 3 का लें चाहे 10 का ले लें, है ना, इसका भी लेंगे एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है, वो बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर ये दिया होता है ना प्रतिबिंब की, या होता है प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, इस तरह दिया होता तो ये सही हो सकता था, तो केवल और केवल यही एक रिलेशन सही दिया है, प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक है, वो है ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में लॉस्ट इन स्पेस को वीपीडीसी इजेड लिखा गया है, नेवर गेट लॉस्ट को जीबी इजेड सीवाई लिखा गया है, तो उस कोड भाषा में लॉस्ट को कैसे लिखा जाएगा, है ना, कोड भाषा में लॉस्ट को कैसे लिखा जाएगा ये ढूंढना, लॉस्ट यहाँ पे भी है, लॉस्ट यहाँ पे भी है, तो दोनों में हमें कॉमन को देखना है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, नेवर गेट इसमें नहीं है, तो कॉमन चेक करें, वीपी, वीपी इसमें नहीं है, डीसी, डीसी इसमें नहीं है, ईजेड है ना, ईजेड इसमें भी है, तो ये लॉस्ट का क्या हो जाएगा ईजेड। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है या करते हैं। कथन क्या है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना, ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो कथन क्या हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, वो गढ़ा था पुरकिंजे ने, है ना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव प्लस नाभिक,
है ना, इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? ये की थी कोशिका की खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? ये की थी नाभिक की खोज। ठीक है ना। विर्चो विर्चो ने क्या बताया था? नए कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? सभी समुद्र नदियां हैं। तो ये सभी समुद्र जो है नदियां हो गई, और कुछ नदियां तालाब हैं। ये हो गई कुछ नदियां तालाब। ठीक है, निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सभी तालाब समुद्र है। सभी तालाब और समुद्र का कोई रिलेशन है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ समुद्र तालाब है, कुछ समुद्र तालाब है, समुद्र और तालाब का अभी भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? वो होता है व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटा। 1 नैनो में कितना होता है? 10⁻⁻⁹ ठीक है, इसको आप याद रखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 41 से लेकर के 75 क्वेश्चन डिस्कस किए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।